संधि पढ़ रहे थे हम। आज हम सवर्ण दीर्घ संधि की बात करेंगे, जिसका सूत्र है अकय सवर्णीय दीर्घा। कौन सा भैया? अकय सवर्णीय दीर्घा। यहाँ पे ना सूत्र पूछा जाता है कि सवर्ण दीर्घ कौन सा सूत्र करता है, तो अकय सवर्णीय दीर्घा। उसका उदाहरण दे दिया जाता है कि इनमें से कौन सा उदाहरण दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, 3 दीर्घ संधि के डाल दिए जाते, एक कोई अन्य पूछ लिया जाता, इनमें से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। अकय सवर्णीय दीर्घ ये क्या करता है भैया? ये दीर्घ करता है, यानी अक प्रत्याहार वर्ण के बाद उसी का सवर्ण विद्यमान हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्या होता है? दीर्घ एक आदेश होता है। मतलब अक प्रत्याहार के वर्ण के बाद, यानी पहले अक प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, उस वर्ण के बाद उसी का सवर्ण मतलब उसी के समान का वर्ण, उसी के स्थान का वर्ण हो, विद्यमान हो, तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्या होता है? दीर्घ एक आदेश होता है। ठीक, यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, ट्रिक के हिसाब से लिख रखा है, थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा। या ए या आ गया, ये एक जैसे हो गए, इनका स्थान भी एक है, अको विसर्जनीय नाम कंठा है, इसका भी अको विसर्जनीय नाम कंठा है, दोनों का सवर्ण है, दोनों एक दूसरे के सवर्ण है। ठीक है, तो ए आ गया, ए आ हो या आ ए हो तो आ आएगा। क्या आएगा भैया? आ आएगा, क्योंकि दीर्घ में तो आ ही आता है ना, दीर्घ आ आएगा। फिर ई आ गई तो बड़ी ई आ जाएगी, दीर्घ ई आ जाएगी। ऊ आ गया तो बड़ा ऊ आ जाएगा, दीर्घ ऊ आ जाएगा। फिर री आ गई तो बड़ी री आ जाएगी। ठीक है, अगर री और ली आ गई, पहले री है उसके बाद में ली है, तो री ही प्रधान मानी गई है। ठीक है, फिर इसका उदाहरण लेते हैं हम। दैत्य धन अरि, ये उदाहरण है। दैत्य ये शब्द है, दैत्य। दैत्य में जो यह में जो ए ना, ये ए निकालिए यहां से, इसमें से अपन ने ए निकालिए, प्लस अरि, ये इधर वाला ए हो गया। ये सवर्ण हो गए ना, अक प्रत्याहार का वर्ण आ गया। इसके बाद क्या है? अक प्रत्याहार वर्ण के बाद में क्या है? उसी का ही सवर्ण वर्ण है, ए आ गया। तो ए और ए क्या हो गया? आ हो गया भैया। क्या हो गया? आ हो गया। तो जो दैत्य धन अरि था, ए मिलके क्या हो गया? आ हो गया। तो यहां पे क्या हो गया? दैत्यारी। क्या हो गया भैया? दैत्यारी हो गया। ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर बात करूंगा वधु उत्सव। वधु उत्सव ये सिद्धि है इसकी, तो वधु उत्सव बनता है। तो ये यहाँ पे वधु लिया, वधु में जो ऊ है, ये ऊ आ गया। ठीक है, प्लस इधर भी ऊ है, तो ये ऊ आ गया। ठीक है, तो ये क्या है? अक प्रत्याहार का वर्ण हो गया ना, ऊ अक प्रत्याहार का वर्ण हो गया, तो उसी का ही सवर्ण वर्ण आ गया सामने। तो यहाँ पे नियम कौन सा लग गया? वही अकय सवर्णीय दीर्घ है। तो यहाँ पे क्या हो गया? बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये सिद्धि ले ली अपने, वधु प्लस उत्सव था ना, तो क्या बन गया? ये ऊ इधर वाला आया। ठीक है, तो क्या बन गया? वधुत्स्व। वधुत्स्व। ठीक, आगे बात समझो। उसी प्रकार हम लेते हैं श्रीसा, ये लेते हैं श्रीसा। श्रीसा में ये ई आ गई बड़ी, और ई आ गई। ये क्या हो गया? ये देखो ई आ गई, ये ई अक प्रत्याहार में आती है ना, आती है। तो यहां पे भी उसका ही सवर्ण वर्ण आ गया, ई का ही सवर्ण आ गया ना सामने, ई। तो क्या कहता है नियम? अकय सवर्णीय दीर्घ क्या कहता है? अक प्रत्याहार के बाद उसी का ही सवर्ण विद्यमान हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। दीर्घ यानी बड़ा, बड़ा होगा यहाँ पे। ठीक ना, ये ध्यान रखना, बड़ा होगा, दीर्घ अर्थात बड़ा होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे श्रीसा बन गया। ठीक है, ये इन दोनों के स्थान पे क्या हो गया? बड़ी ई, यानी बड़ी ई आएगी। दीर्घ एकादेश होता है, ना कि लघु एकादेश होता है। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में दे रखा है दीर्घ एकादेश, अकय सवर्णीय दीर्घ से दीर्घ एकादेश। ठीक, फिर यण संधि की बात करूंगा मैं। इको यणची, ये सूत्र है। इक के स्थान पर क्या करता है भैया? यण करता है। ठीक है, इक प्रत्याहार के बाद कोई असमान स्वर हो, इक प्रत्याहार के बाद, इक प्रत्याहार है, उसके बाद अगर कोई असमान, क्या भैया? असमान स्वर हो, तो इक के स्थान पर क्या होता है भैया? यण होता है। क्या होता है? यण होता है।
तो इक अपने को इतना ध्यान रखना है, इक के स्थान पर क्या होता है भैया, यण होता है। बस ज्यादा नहीं, एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं हम, ना कि पीएचडी की दृष्टि से, ठीक है। तो यहाँ पे एक उदाहरण लिया, शुद्धि धन उपास्य लिया है मैंने, ठीक है। असमान स्वरों, शुद्धि, शुद्धि में ई आ गया प्लस ऊ आ गया, तो भैया ई अलग है ऊ अलग है, असमान स्वर हो गए ना। इसका स्थानीय चु ऐसा नाम तालु होता है, इसका उपपदमानीय नाम ओष्ठ होता है। तो यहाँ पे असमान स्वर हो गया, तो क्या कहते हैं, इक के स्थान पर यण होता है, यण होगा, मतलब ई के स्थान पर क्या हो जाएगा यहाँ पे भैया, यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह। तो इक के स्थान पर यण होता है, तो इक ये है ना, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो यह हो गया। तो अपन देखते हैं धी, ये सु ध बच गया और यह आ गया है, आ गया। ये इकार के स्थान पर आया, ठीक ना। शुद्ध उपास्य, उपास्य आ गया। अब वर्ण सम्मेलन कर दो, शुद्ध उपास्य बन गया, ठीक है। ये ध्यान रखना, इक के स्थान पर यण कर दिया। ये हो गई अपनी यण संधि हो गई। अब वृद्धि संधि की बात करूंगा, यहाँ पे वृद्धि संधि की बात करूंगा तो सूत्र आता है, नियम आता है इसका, वृद्धि रेची। कौन सा भैया, वृद्धि रेची, ठीक है। ये क्या कहता है कि ए आ के बाद एच प्रत्याहार, ए आ के बाद एच प्रत्याहार का वर्ण ए वर्ण विद्यमान हो, तो एच प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, ए ओ आई औ, एच प्रत्याहार में ये आते हैं। ये वर्ण विद्यमान हो ए आ के बाद के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है, ठीक है। जो दोनों वर्ण है उनके स्थान पर क्या होगा भैया, वृद्धि एकादेश होगा। तो एक इसमें सूत्र आता है वृद्धि संज्ञा करना, वृद्धि राधेच। अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र है वृद्धि राधेच, ठीक है। वो किसकी करता है, वृद्धि आत एच, आत और एच की क्या करता है, वृद्धि संज्ञा करता है। जिसमें कौन, आ आई औ, ठीक है। वर्णों की क्या होती है, वृद्धि संज्ञा होती है, ठीक है। वृद्धि संज्ञा सूत्र पूछ लिया जाता है एग्जामों में, वृद्धि संज्ञा सूत्र कौन सा है, तो वृद्धि राधेच, याद रखना। फिर ये देखो, इसका एक उदाहरण है कृष्ण एकत्वम। क्या भैया, कृष्ण एकत्वम, ये उदाहरण है। अणय में जो ए, ये ले लो, ए ले लो, ठीक है। यहां पे क्या था, वृद्धि रेची में क्या दे रखा था, इसकी जो वृत्ति है वो क्या दे रखी, ए आ के बाद, ये ए हो गया। जो अणय में आकार है इसके बाद ए, ये ए के बाद ये ए दे रखा है अणय में, ठीक है। फिर क्या, एच प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान हो, तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्या होता है, वृद्धि एकादेश होता है, दोनों वर्णों के स्थान पर। तो जो ए है वो एच में आता है या नहीं आता, एच में आता है ना, तो क्या हो गया, इन दोनों के स्थान पर ये ए और इसमें ए, उसमें ए और ए मिलाकर वृद्धि एकादेश हो गया। तो वृद्धि यहां पे क्या होगी, वृद्धि होगी आई, क्या होगी, वृद्धि, ए की आई वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो आई वृद्धि होती है, तो यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे ए, इनके स्थान पर आई वृद्धि कर दी, तो आई आ गई। तो प्रयोग क्या बन गया, कृष्ण ही कत्वम बन गया, कृष्ण ही कत्वम, ठीक है। फिर उदाहरण आता है देवेश्वरम, जो वह में ए और आई, ठीक है। ये भी एच में आता है, और ए आ के बाद में क्या है, एच है। तो यहाँ पे वृद्धि रेची सूत्र से क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, देवेश्वरम बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम आद गुणा सूत्र के साथ लौटेंगे। धन्यवाद।